तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। मैंने आपको बताया था पहले से ही कि ये दिवस वाले सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये है अब 17 नवंबर को छात्र दिवस मनाया गया है। तो ये जो छात्र दिवस है वो किस लिए मनाया गया है? छात्र दिवस एक जगह थी प्राग। प्राग में नाजियों के विरुद्ध सन 1939 में प्राग में कुछ बच्चे नाजियों के शासन के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो नाजियों ने उन पे अटैक करा, उसमें से कुछ बच्चे मारे गए और कुछ बच्चों को जेल भेज दिया गया। उसके समर्थन के कारण, उन बच्चों के साहसिक योगदान के कारण ये अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा। अभी कल मैंने बताया था कि 15 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? भगवान बिरसा मुंडा के लिए। उनके जनजातियों के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, उसके लिए जनजातीय दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या है? वर्ल्ड डायबिटीज डे और बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी क्या कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह बोध गया में मनाया गया। अब जहां पे भी जैसी त्रिपिटक आ जाए आप समझ जाइए बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये एक जप समारोह है जो बौद्ध धर्म का है। ये सन 2006 से मनाया जा रहा है और ये इसकी अब 20वीं वर्षगांठ है जो कि अब बोध गया में मनाई गई है। अब त्रिपिटक से आपको याद रहना चाहिए कि त्रिपिटक क्या है बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है बेटा। और एक इसमें त्रिरत्न और है बेटा। त्रिरत्न क्या है? आपने सुना होगा बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। त्रिरत्न। ठीक है। और इन चीजों की याद आती है तो अब जैसे ये जब समारोह है तो इससे रिलेटेड एक चीज और थी बेटा। इसमें एक सवाल और जनरली पूछा जाता है और वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब के वो सवाल पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। सवाल क्या है कि बौद्ध संगीतियों के ऊपर, बौद्ध संगीति कितनी हुई है? चार बौद्ध संगीति हुई हैं। एक, दो, तीन, चार। पहली बौद्ध संगीति कहां हुई है? राजगीर। दूसरी बताइए कहां हुई है? वैशाली। तीसरी कहां हुई है? पाटलिपुत्र। और चौथी कुंडलवन, जिसे बोला जाता है कश्मीर के अंदर। इसे किसने कराया था? कनिष्क।
ठीक है बेटा। पाटलिपुत्र इसे किसने कराया था? राजगीर से स्टार्ट करता है। इस वाली बौद्ध संगीति को किसने कराया था? राजगीर वाली बौद्ध संगीति को किसने कराया था? अजात शत्रु। और ये कालाशोक और ये अशोक। पाटलिपुत्र वाली जो बौद्ध संगीति वो कराई थी अशोक ने। ठीक है बेटा। इससे रिलेटेड कई सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस बार तो पीसीएस में ये सवाल आराम से आया है अभी तक। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वर्ड पकड़ते हैं, गोपाल रत्न पुरस्कार। गोपाल नाम से आपको याद आ जाना चाहिए कि जो हमारे यहाँ एक भगवान श्री कृष्ण थे उनको भी गोपाल बोला जाता था। गोपाल से आपको पता पड़ जाना चाहिए जो गो को पाले। ठीक है, मतलब जो पशुपालन में, पशुओं को पालने में, दुग्ध उत्पादन में जो किसान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उन्हें गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें इनाम की राशि तकरीबन 5 लाख रुपए होती है। जो इस साल ये पुरस्कार किसे दिया गया है? अरविंद यशवंत पाटिल जी को दिया गया है। दिया जाएगा 26 नवंबर के दिन ये पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। और ये किस विभाग, किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब चले अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है रोलाड़े उत्सव हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जिला बेटा किन्नूर,